तो अभी हम बिजनौर रोड पे हैं और हम जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम जाएंगे और चीज़ें देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पास में, कौन सी चीज़ें दूर है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी घनी आबादी है यहाँ पे। लेफ़्ट में आप देखेंगे तो मार्केट है, तो जो अपने प्लाट से आप मार्केट बोलेंगे तो ये बिजनौर मार्केट है। आप राइट पे भी देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कुछ दुकानें बंद भी हैं और कुछ खुली भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मार्केट, काफ़ी शॉप्स हैं। तो काफ़ी, अभी तो सुबह का टाइम है, अगर आप इवनिंग में या फिर आप दोपहर वगैरह में आएंगे तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहती है। पेट्रोल पंप्स की बात करें तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है। तो अभी हम सीधे बढ़ रहे हैं CRPF चौराहे की तरफ। और CNG स्टेशन की बात करें तो CNG स्टेशन भी, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये हम पहुंच गए हैं आपका CRPF चौराहा। तो ये आपका CRPF चौराहा बहुत फेमस चौराहा है आपका लखनऊ का। तो आप देख रहे हैं इस चौराहे से राइट में भी मोड़ जा रहा है। तो राइट में 6 किलोमीटर लखनऊ कानपुर रोड है। सीधे जाएंगे तहसील चले जाएंगे और लेफ़्ट में हम लोग जाने वाले हैं। लेफ़्ट में हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो CRPF चौराहे से अगर प्लाट की मैं दूरी बोलूँ तो केवल मैक्सिमम 4 किलोमीटर होगी, ज़्यादा वहाँ से नहीं है, ठीक है। 4 से 5 किलोमीटर होगा। अगर टाइम की बात करेंगे तो मुश्किल से 10-15 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी पे पहुँच जाते हो। तो ये अगर आप सीधे चले जाओगे तो यहाँ पे 2 आएंगे मोड़, हम लोग तो राइट ले लेंगे। अगर आप सीधे जाएंगे तो यहाँ से PGI आपका, ये भी देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड पे, ये अपना स्कूल भी है, पास में ही है। तो मैं ये बोल रहा था कि CRPF चौराहे से अगर आप दूरी बोलेंगे तो मुश्किल से हार्डली 5 किलोमीटर होगा, जो कि 10 मिनट का रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम CRPF चौराहे से आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक रास्ता राइट में जा रहा है, जो आप देख ले रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी की तरफ जाता है। और जो लेफ्ट का रास्ता है वो आपका PGI की तरफ जाता है। आप 5 से 6 किलोमीटर में यहाँ से PGI है। और अगर आप बात करेंगे तो ये बोर्ड आप देखेंगे तो आगे आप SDRF का ऑफिस भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी आगे बढ़ते हुए। तो मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ। तो अभी आउटर रिंग रोड आ गए। तो CRPF चौराहे से इसकी दूरी मात्र 10 मिनट होगी, ठीक है। तो आउटर रिंग रोड की बात करूँ तो अगर आप राइट में देखेंगे तो अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जब आप उतरते हैं तो आउटर रिंग रोड पे चढ़ते हैं और यहाँ पे आप आधे घंटे या फिर मैक्स अगर ट्रैफिक होगा तो 45 मिनट पे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और इसे किसान पथ भी बोला जाता है, आउटर रिंग रोड किसान पथ बोल। तो हमें तो सीधे जाना है, हम लोग सीधे जाएंगे। और प्लाट की जो दूरी आउटर रिंग रोड से मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का रास्ता है। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो करीबन 3-3.5 किलोमीटर होगा। तो हम आउटर रिंग रोड से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये अभी 120 फीट पास है, लेकिन करंट टाइम में बात करेंगे तो 40 फीट ही है अभी। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो थोड़ा बहुत तो डिले हो ही जाता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था जैसे आपको कि आउटर रिंग रोड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे रोड पे बात करेंगे तो जो रेट चल रहा है लेफ्ट राइट में आप देखेंगे चारों तरफ से बिल्डर लोगों ने पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे रोड पे रेट बात करूँगा तो यहाँ पे 2,500 से 3,500 पर स्क्वायर फीट का है, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी आगे अभी चलते हैं। जैसे मैंने बोला था आउटर रिंग रोड से 2 से 3 किलोमीटर है, जो 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो ये राइट में भी देखेंगे ना तो बहुत ही ये सब प्लॉटिंग हो चुकी है। और आगे बढ़ेंगे तो जैसे आपने बोर्ड देखा था जब हम लोग इस तरफ मुड़ रहे थे तो NDRF का ऑफिस था। तो NDRF के आवास के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैं इस बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। तो इस बोर्ड पे देखिए, ये राइट हैंड साइड पे ये पूरा NDRF का, ये पूरा ले ये कॉलोनी पूरी NDRF की है। कम से कम इसमें बोलूँ तो 500,000 फैमिली से ऊपर रहते हैं यहाँ पे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ना लेफ्ट राइट सब कुछ बना, आबादी वाली जगह है।
और जो इस प्रॉपर्टी की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी सबसे आप बोलेंगे सबसे मतलब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ देखेंगे बहुत सारे बिल्डर आ गए। जैसे कि सबसे बड़े बिल्डर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे एडिको एम्पिरिया है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। तो एडिको एम्पिरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे विला मिलते हैं, राइट। तो विला की अगर रेट की आप बात करोगे तो करीबन 500 स्क्वायर फीट या 700 या फिर 1000 लेंगे तो 1,75,00,000 के नीचे कुछ नहीं है। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है जस्ट एडिको एम्पिरिया की बाउंड्री के पीछे है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आपको मैंने एडिको एम्पिरिया बताया वैसे ही आपका ब्लोसम है। तो ब्लोसम की बात भी करूँ, ये भी एक बड़ा ब्रांड है। और ये यहाँ पे भी बात करेंगे तो कम से कम मिनिमम भी बात करोगे तो 1000 फैमिलीज़ के लिए लोग घर बनाते हैं और विला बना के बेचते हैं एक्चुअली। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमने एडिको एम्पिरिया देखा, ब्लोसम देखा, और यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे तो अलकनंदा है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रहती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी हो सकती है। क्योंकि जब ब्लोसम और चीज़ें हो जाएंगी, आप ये सोचिए कि लाइक जैसे जैसे यहाँ पे फैमिलीज रहना चालू करेंगी और बिल्डर्स आना चालू करेंगे, आपके प्रॉपर्टी के रेट वैसे भी ऊपर जाने लगेंगे। तो अब यहाँ से आउटर रिंग रोड से हम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे आए और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। तो मेन रोड से अपनी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 500 मीटर अंदर होगी। तो अब ये देख पा रहे हैं, मैंने वीडियो में बताया था आपको कि जो एडिको एम्पिरिया की जो बाउंड्री है वहाँ पे अपना प्लाट है। तो ये ब्लोसम की बाउंड्री है, ये यहाँ पे इसका तार खत्म हुआ है और जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं कि ये एडिको एम्पिरिया का लास्ट है। और ये हम लोग की चौड़ी रोड देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में जाने के रास्ते की अगर बात करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं प्रॉपर्टी के बगल में और क्या क्या। तो अब ये देखिए, तो ये नए लैंड्स है, ठीक है। और आप वो टावर देख रहे हैं, ये सब एडिको एम्पिरिया का है। जो आपको व्हाइट कलर की सारी बिल्डिंग दिख रही है वो एडिको एम्पिरिया का है, जो मैंने आपको दिखाया था बैक साइड पे। और ये हमारे नए प्लाट्स हैं। क्योंकि अपनी प्लाट के स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो आपके ऊपर है, गहराई 50 होती है और फ्रंट आप जितना लेना चाहें। तो ये हम लोग यहाँ पे 40 फीट की 25 से 30 फीट की रोड दे रहे हैं। डामर रोड हम लोग सीधे बढ़ा के देंगे। तो ये एक्सटेंड होता जा रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। तो जैसे जैसे हम बेचते रहते हैं वैसे बैक साइड जाते हैं। ये कल की बाउंड्री हुई है, ये 1350 एरिया है। तो अपने प्रॉपर्टी देख लिया है, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ है जो तेज़ी से कह सकते हैं सेल हो रही। यहाँ पे अगर आप रेट की बात करोगे तो अभी तो हम लोग 15 से 1600 और 1400 बेस्ड ऑन द साइज़ होता है। अगर आप बड़ा साइज़ लेते हैं तो हम अलग प्लान करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम बैक करते हैं और राइट हैंड साइड की बात करें तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या। ये जितने भी आप राइट साइड देख रहे हैं, जितना भी इलाका है, ये सारा गवर्नमेंट का है। तो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अपने राइट लेंगे। हम लोग लेफ़्ट से आए थे, मेन रोड से हम राइट लेंगे। राइट में हम चल रहे हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इस प्रॉपर्टी के अगल बगल कितने और प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और क्यों ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तो हमने राइट ले लिया यहाँ से। तो राइट में अगर आप देखोगे ना, तो राइट में क्या है कि वेयर हाउसेस बनना चालू हो गए। तो बगल में जिस प्रॉपर्टी के हमारे बगल में ये सब वेयर हाउसेस बनना है यहाँ पे। और लेफ़्ट में अगर बात करेंगे तो ये लेफ़्ट में भी सब चीज़ें बन चुकी हैं। तो जैसे कि लखनऊ में मैं देखता हूँ जो काफ़ी लोग इस समय वेयर हाउस पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आते हैं और बल्क में ज़मीन लेते हैं 10,000 स्क्वायर फीट और 5,000 रुपये फिर अपना बना। अब ये अगर बात करेंगे आप तो एक ये भी ये नक्षत्र है जो कि मैंने आपसे बोला था, ये एडिको एम्पिरिया के जस्ट बगल में है। इसके अंदर रेट की बात करेंगे तो 3,500 से लेके आपका 4,000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में ही है। आपको बताया मैंने राइट लिया था, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 1200-1500 फैमिलीज़ के लिए विला घर बनना स्टार्ट हो गया। तो बस उसी रोड पे हम आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर यहाँ पे बोर्ड लगा रहा है। मैं काम करता हूँ, आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये सामने देख रहे ये बिजली विभाग का ही है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए बोर्ड पे अगर आप पढ़ पाए
तो ये ज़मीन जो है PSC संरक्षण के लिए दी गई है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी के अपनी प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड पे और रोड के इस तरफ इनकी प्रॉपर्टी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अगर तो ये पूरा कई बीघे में इन्होंने ले रखा है। तो आज नहीं कल ये गवर्नमेंट जब भी ये चालू करेगी तो हमारी प्रॉपर्टीज़ के रेट तो वैसे भी 2x से 3x हो जाएंगे, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक प्रोजेक्ट उन्होंने PSC देगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये जस्ट बगल में मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए गवर्नमेंट की ज़मीन पास की गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट में क्या है अपने मेट्रो कॉरपोरेशन के, जैसे मैंने बोला था जस्ट बगल में। तो अगर आप बोर्ड को पढ़ पाएँ तो ये आपका खाता संख्या ये आपके लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए टिकट की है। तो अपनी प्रॉपर्टी के जस्ट लेफ्ट में 2 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। ओके, सो सपोज करिए जहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, मैंने आपको एल्डिको एम्पीरिया दिखाया, ऐश्वर्या हाइट दिखाया, ब्लॉसम दिखाया, बहुत सारे बिल्डर्स अगल बगल में। तो आने वाले समय में मुश्किल से 1 से 2 साल में ये आपको अच्छा रिटर्न देने वाली है।